आज का दौर कुछ ऐसा है कि हमारी नई पीढ़ी को हर चीज जल्दी से जल्दी चाहिए। चाहे बात करियर की हो, धन दौलत की हो या फिर प्यार और रिश्तों की, सब कुछ फटाफट हासिल करने की चाहत रहती है। पहले के जमाने में रिश्ते बनाने में वक्त लगता था, प्यार पनपने में समय बीतता था और शादी जैसे बंधन को मजबूत होने में सालों की मेहनत लगती थी। लेकिन अब तो दो लोग मिलते हैं, दोस्ती होती है, प्यार का इजहार हो जाता है और देखते ही देखते शादी के बंधन में बंध जाते हैं। मगर अफसोस, जितनी जल्दी ये रिश्ते बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुन लेते हैं तो यकीन मानिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की, अगली बार रिश्ता जोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज की जो सच्ची घटना है गुवाहाटी की एक फैमिली की है। इस फैमिली में मुख्य रूप से दो ही लोग रहते थे। घर में एक माँ थीं जिनका नाम शंकरी दे था और उनकी आयु 62 वर्ष थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम अमर ज्योति था और उसकी आयु 32 वर्ष थी। अमर ज्योति के पिता का देहांत पहले ही हो चुका था और क्योंकि यह जो परिवार था ये पैसे से काफी समृद्ध था। जो अमर ज्योति की माताजी शंकरी दे थीं, उनके गुवाहाटी में ही 4 अलग अलग जगहों पर बंगले थे, जिसमें से 3 बंगले इन्होंने रेंट पर दे रखे थे। काफी अच्छा रेंट वहां से आता था। और जो अमर ज्योति था वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अब इसी दौरान जो अमर ज्योति है उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम वंदना था और उसकी आयु 31 वर्ष थी। इन दोनों की जो दोस्ती थी वो बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जनरेशन को सब कुछ बहुत ही तेजी से चाहिए, इसलिए बहुत जल्दी ये दोनों शादी करने का इरादा बना लेते हैं। अमर ज्योति सारी बातें अपनी मां शंकरी दे को बताता है और उन्हें कहता है कि वह वंदना से शादी करना चाहता है। लेकिन वंदना का बैकग्राउंड देखते हुए जो अमर ज्योति की मां होती हैं वह इस शादी से इनकार कर देती हैं। लेकिन क्योंकि दोनों में प्यार हो चुका था और इन दोनों की जिद के आगे अमर ज्योति की जो मां होती हैं वो इस शादी के लिए मान जाती हैं और अमर ज्योति और वंदना की शादी कर दी जाती है। अब क्योंकि वंदना को यह बात अच्छे से मालूम थी कि उसकी सास यानी कि शंकरी दे उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए शादी के बाद जब अमर ज्योति अपनी ड्यूटी पर चला जाता था तो वंदना अपनी सास की खूब सेवा करती थी। उसका व्यवहार अपनी सास के प्रति बहुत ही अच्छा था, जिसके चलते कुछ ही दिनों के बाद वंदना ने अपनी सास का दिल जीत लिया। और क्योंकि जो वंदना की सास थीं, उनके पास काफी ज्यादा रेंट भी आता था, वो काफी पैसे वाली भी थीं, तो इसी के चलते एक दिन वो वंदना से कहती हैं कि तुम पूरा दिन घर में बोर होती हो, क्यों ना तुम कोई अपना बिजनेस शुरू कर लो और उस बिजनेस के लिए पूरी फंडिंग तुम्हें मैं करूंगी, यानी कि पूरा पैसा तुम्हें मैं दे दूंगी। और इसी के चलते जो वंदना होती है वो अपनी सास से कहती है कि उसे फिटनेस का काफी शौक है, इसलिए वह एक जिम खोलना चाहती है। और इसी के चलते जो शंकरी दे हैं वो अपनी बहू वंदना को पैसे देती हैं, जिससे वो अपनी एक खुद की जिम खोल लेती है और उसकी जिम स्टार्ट भी हो जाती है। यहां तक सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शंकरी दे अब अपनी बहू को पसंद भी करने लगी थीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक अमर ज्योति की मां शंकरी दे बंगले छोड़कर दूसरे बंगले में रहने के लिए चली जाती हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो आगे वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर वंदना की सास ने वो घर क्यों छोड़ा था। अब इसके बाद स्टोरी कुछ इस तरह से बन जाती है कि एक बंगले में अमर ज्योति और उसकी वाइफ वंदना रहते थे और नजदीक में ही एक दूसरा बंगला था जिसमें अमर ज्योति की मां और वंदना की सास अकेले रहती थीं। और इधर जो वंदना है उसका जिम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। तो यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल थीं। लेकिन 27 अगस्त 2022 को वंदना अचानक से पुलिस स्टेशन में जाती है और अपने पति अमर ज्योति और अपनी सास शंकरी दे की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था तो अचानक से अमर ज्योति और उसकी मां शंकरी दे कहाँ गायब हो गए। वंदना पुलिस को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वह दोनों नहीं मिल रहे हैं। उनको ढूंढने की वंदना ने बहुत कोशिश की और थक हार कर वह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने आई। अब आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ जो अमर ज्योति और उसकी माता शंकरी दे गायब हो गए?
क्या उनके साथ कुछ अनहोनी हुई थी? तो चलिए आज की इस वीडियो में गुवाहाटी के इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। पुलिस अमर ज्योति और उनकी माताजी शंकरी दे की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। ऐसे केसों में सबसे पहले जो लोग गुमशुदा होते हैं उनकी कॉल डिटेल्स चेक की जाती हैं। तो इसके चलते शंकरी दे और अमर ज्योति की कॉल डिटेल्स पूरी खंगाली जाती हैं, लेकिन यहां से पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। उसके बाद पुलिस इन दोनों के पड़ोसी और रिलेटिव से बात करती है। डीप इंटेरोगेशन में यहां से भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। उसके बाद पुलिस इनके घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है ताकि कुछ क्लू मिल सके। लेकिन 1 से 1.5 महीने की मेहनत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे, यानी कि पुलिस के हाथ अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं लगा था जहां से पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। और क्योंकि 27 अगस्त को ये मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी, पूरा अगस्त पूरा सितंबर बीत जाता है, कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगता। लेकिन अक्टूबर में अचानक से पुलिस के पास एक व्यक्ति आता है और इस व्यक्ति का नाम निर्मलिया दे होता है। यह पुलिस को बताता है कि यह शंकरी दे का भतीजा है और इसे पता है कि शंकरी दे और अमर ज्योति के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। अब पुलिस को उम्मीद की किरण जागती है और पुलिस जब उसकी बातें सुनती है वो पुलिस को कहता है कि उन दोनों के गायब होने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अमर ज्योति की बीवी वंदना का हाथ है। अब पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई सबूत है? उसके पास कोई सबूत तो नहीं होता, लेकिन वो पुलिस को कहता है कि जो शंकरी दे हैं उनके पास बहुत सारा पैसा था और इसी पैसे के चलते वंदना ने अमर ज्योति से शादी की थी और उनको गायब करने के पीछे भी वंदना का ही हाथ है। हालांकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन पुलिस को एक थोड़ा सा क्लू जरूर मिल जाता है जिससे वो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकती थी। अब पुलिस इसी के चलते वंदना पर नजर रखना शुरू कर देती है। तो पुलिस पाती है कि वंदना कई बार एटीएम में जाती है और एटीएम से पैसे निकालती है। और जब पुलिस चेक करती है तो उन्हें मालूम चलता है कि जिस एटीएम को वंदना यूज कर रही थी वो किसी और का नहीं बल्कि अमर ज्योति की माताजी शंकरी दे का था। अब पुलिस का शक यहां से थोड़ा सा गहरा जाता है। हालांकि पुलिस के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि वो वंदना को अरेस्ट करें, लेकिन अब पुलिस यहां पर वंदना को ही सस्पेक्ट मानते हुए इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। अब पुलिस वंदना को सस्पेक्ट मानते हुए सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है और इस कॉल डिटेल्स में पुलिस को मालूम चलता है कि वंदना कई सारे अनजान नंबरों से रेगुलरली कांटेक्ट में थी और पुलिस साथ ही वंदना की जिम में जाकर भी वहां पर पूछताछ करती है। वंदना के पड़ोसियों से भी पूछताछ होती है और 6 महीने की लंबी पूछताछ के बाद फरवरी 2023 में पुलिस को कुछ ऐसा क्लू मिलता है जिसके आधार पर वह वंदना को अरेस्ट कर लेती है। और जब वंदना से सख्ती से इंटेरोगेशन की जाती है तो इस पूरे मामले का खुलासा होता है। वंदना पुलिस को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर पुलिस की तो रूह कांप जाती है। साथ ही जब आप इस केस के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब वंदना पुलिस को बताती है कि मई से जून 2022 के समय में उसकी मुलाकात अमर ज्योति नाम के एक लड़के से होती है और जब उसके बैकग्राउंड के बारे में वंदना को मालूम चलता है तो वह पाती है कि अमर ज्योति घर का इकलौता बेटा है, उसके पिताजी नहीं हैं और उसकी माताजी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। और इसी लालच के चलते जो वंदना है वो अमर ज्योति को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और बहुत जल्दी उससे शादी करने के लिए प्रेशराइज करती है, जिसके चलते अमर ज्योति वंदना से शादी कर लेता है। जबकि इस शादी से अमर ज्योति की मां शंकरी दे बिल्कुल भी खुश नहीं थीं। अब इन दोनों की शादी हो जाती है क्योंकि पैसे के लालच में वंदना ने एक नकली प्यार अमर ज्योति के प्रति क्रिएट किया था। लेकिन शादी के बाद उसे मालूम चलता है कि अमर ज्योति की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनके गुवाहाटी में जितने भी 4 बंगले हैं, वो सारे तो अमर ज्योति की मां शंकरी दे के नाम पर हैं। अब यहाँ पर जो वंदना होती है वो अपनी सास के प्रति भी प्यार दिखाना शुरू कर देती है और शादी के बाद से ही वो अपनी सास की पूरी सेवा करती है, जिससे वो अपनी सास का बहुत जल्दी दिल जीत लेती है। और इसी प्यार के चलते जो वंदना की सास होती हैं वो वंदना को एक नया बिजनेस करने के लिए ऑफर करती हैं,
जिसके लिए पूरा फंड वंदना की सास देने वाली थी। अब यहाँ पर जो वंदना है वो जिम खोलने की डिमांड रखती है, जिस पर पूरा पैसा लगाकर वंदना की सास उसे एक जिम खुलवा देती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि वंदना अगर चाहती तो कुछ और भी बिजनेस कर सकती थी। उसने जिम खोलने का ही क्यों सोचा? तो इसके पीछे वंदना ने रीजन बताया कि जो अमर ज्योति है वो वंदना को फिजिकली तौर पर संतुष्ट नहीं कर पाता था, जिसके चलते जो वंदना है वो जिम खोलने का डिसाइड करती है, क्योंकि वहां पर वो कई तरह के मर्दों से मिल सकती थी। उसकी जिम में कई तरह के जो लड़के हैं वो आ सकते थे, जिनसे जो वंदना है वो अपनी जो सेक्सुअल डिमांड्स हैं या फिर जो यौन संतुष्टि है उसको भी पूरा कर सकती थी। और इसी के चलते जो वंदना है वो जिम खोल लेती है। जिम खोलने के बाद उसकी जिम में कई तरह के लड़के आते हैं और कई तरह के जो लड़के हैं उनसे वंदना की दोस्ती भी हो जाती है। और अक्सर ये लड़के वंदना से मिलने के लिए घर पर भी आया करते थे। और जब वंदना की सास ये सब कुछ देखती हैं तो इसी के चलते वो अपने उस बंगले को छोड़कर दूसरे बंगले में रहने के लिए चली जाती हैं। लेकिन वंदना की सास का उसके घर से जाना वंदना के लिए और भी अच्छा हो गया था, क्योंकि अब वह खुलकर अपनी अय्याशी को पूरा कर सकती थी। अब वंदना की जो दोस्ती है वो उसकी ही जिम में आने वाले दो लड़कों से होती है, जिसमें एक का नाम अरूप डेका और दूसरे का नाम धंती डेका होता है। इनकी उम्र 27 साल और 31 साल होती है। इन दोनों से वंदना की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, जिसके चलते वंदना एक दिन इन्हें अपने घर पर बुलाती है और घर पर आकर वो वही सब करते हैं जिसकी चाह वंदना को बहुत पहले से थी। वंदना यहाँ पर धंती डेका और अरूप डेका दोनों के साथ एक साथ ही शारीरिक संबंध बनाती है। अब उसके बाद जो वंदना है उसको इसकी आदत सी लग चुकी थी और अक्सर ये दोनों उसके घर पर आया करते थे और इन दोनों के अलावा भी कुछ और लड़के इसके घर पर आया करते थे और ऐसा काफी लंबे समय से चला आ रहा था। लेकिन कभी ना कभी पाप का घड़ा भरता है और एक दिन जब धंती डेका और अरूप डेका वंदना के साथ उसके रूम में थे तभी अचानक से वंदना का पति अमर ज्योति घर पर आ जाता है। वो पहले घर की डोर बेल बजाता है, कोई गेट नहीं खोलता। तो वह खिड़की से जब अंदर झांक कर देखता है तो वह वंदना को उन दोनों के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लेता है। अब क्योंकि जो अमर ज्योति है वो एक समझदार इंसान होता है, वो तुरंत वंदना से कहता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता और उसे बहुत जल्द इससे डाइवोर्स चाहिए और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब वंदना भी समझ जाती है कि अगर अमर ज्योति ने उससे डाइवोर्स ले लिया तो प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसकी सास शंकरी दे के नाम पर थी। और इसी के चलते जो वंदना है वह अपने दोनों बॉयफ्रेंड अरूप डेका और धंती डेका के साथ मिलकर एक प्लान तैयार करती है। वो सबसे पहले प्लान बनाती है कि रास्ते से अपनी सास को हटाएगी, उसके बाद अमर ज्योति को रास्ते से हटाएगी और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी। और इसी के चलते अगले ही दिन वो अपनी सास के बंगले पर जाती है। उसके साथ में उसके दोनों बॉयफ्रेंड धंती डेका और अरूप डेका भी थे। वो अपनी सास के घर जाती है और धोखे से उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है और उसके शरीर के कई टुकड़े करके उन्हें पॉलिथीन में पैक करके उसी बंगले के फ्रिज में रखकर वापस आ जाती है। उसी दिन रात को वह अपने पति अमर ज्योति को भी अपना शिकार बनाती है। जिस तरह से उसने अपनी सास की हत्या की थी उसी तरह से वो अमर ज्योति के सिर पर पहले किसी भारी चीज से वार करती है, उसका गला दबाकर हत्या कर देती है और उसके बाद उसके भी टुकड़े टुकड़े करके उसके टुकड़ों को पॉलिथीन में पैक करके फ्रिज में रख देती है। और उसके बाद जो वंदना है वो अपना डेली रूटीन शुरू कर देती है। वो डेली जिम भी जाया करती थी। उसके बाद जो उसके बॉयफ्रेंड हैं वो उसके घर पर उससे मिलने भी आया करते थे और यह काफी लंबे समय तक चला और धीरे धीरे इन तीनों ने मिलकर उन पॉलिथीन बैग्स को उठाकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। और जब इन तीनों ने मिलकर सभी बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा दिया, सारे सबूतों को मिटा दिया, उसके बाद ही 27 अगस्त 2022 को वंदना पुलिस स्टेशन गई थी अपने पति अमर ज्योति और अपनी सास शंकरी दे की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने। अब क्योंकि इन्होंने सारे सबूतों को पहले से ही मिटा दिया था
इसलिए पुलिस को इस केस में कोई सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन जब शंकरी दे के भतीजे ने पुलिस को बताया कि उसका शक वंदना की तरफ ही है, और पुलिस ने जब वंदना पर नजर रखना शुरू किया और उसकी कॉल डिटेल्स चेक की, साथ ही उसके पड़ोसियों से जब बात की, तो उन्हें मालूम चला कि वंदना के घर पर कई तरह के अनजान लोग आते हैं और कई तरह की जो बातें हैं वो भी उसके आसपास में फैली हुई थीं। और यहीं से पुलिस को वंदना पर शक होता है। साथ ही पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज एटीएम से मिला था, वहां से वंदना एक बड़ा अमाउंट निकाल रही थी अपनी सास के अकाउंट से। और इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस को वंदना पर शक हुआ था और पूछताछ में उसने सारी बातों का खुलासा किया। अब पुलिस ने यहां पर 1600 पेज की चार्जशीट बनाकर कोर्ट में दाखिल की। यह केस चला, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस को अमर ज्योति की डेड बॉडी नहीं मिल पाई। हालांकि जो पुलिस है उसने वंदना की निशानदेही पर अमर ज्योति की माताजी शंकरी दे के कुछ बॉडी पार्ट्स बरामद कर लिए थे, लेकिन उनका सिर नहीं मिल पाया था। और अमर ज्योति का तो कोई भी बॉडी पार्ट नहीं मिला, क्योंकि वंदना ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके बॉडी पार्ट्स को जंगल के बीच में फेंका था, जहां पर कई तरह के जानवर भी रहते हैं। और इसी के चलते, क्योंकि बॉडी पार्ट्स की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन अब अपराधी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते जल्दी बनते हैं और उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं। गुवाहाटी के एक डबल मर्डर केस ने सिखाया कि लालच और जल्दबाजी रिश्तों को तबाह कर सकती है। प्यार और विश्वास को वक्त दीजिए, सोच समझकर रिश्ते बनाइए ताकि वे टिके और जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। जय हिंद दोस्तों।